अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के बीच चल रहा एक महायुद्ध आखिरकार उस पर विराम लग गया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा 12 दिन का युद्ध फिलहाल के लिए युद्ध विराम हो गया है, लेकिन जिस तरह के हालात दुनिया भर में उत्पन्न हुए हैं और जिस तरह का ये अधूरा युद्ध विराम है, उसे ये प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में ये युद्ध फिर भड़क सकता है। लेकिन रात भर में ऐसा क्या हुआ कि जो जंग बहुत ही मुहाने पे गुजर रही थी और जिसे ये माना जा रहा था कि ये इसके अंजाम बहुत ही खतरनाक होंगे, ऐसा क्या हुआ मिडिल ईस्ट के भीतर रात भर में कि जिसकी वजह से अमेरिका को और इजराइल को पीछे हटना पड़ा और ईरान एक तरह से अपर हैंड साबित हुआ। ऐसा क्या हुआ आयतुल्लाह खामेनेई ने किया जिसके कारण अमेरिका को अपने कदम खींचने पड़े और इजराइल को भी पीछे हटना पड़ा। जिस वार को माना जा रहा था कि ईरान के हाथ से निकल गई है, महज 12 घंटे के भीतर ईरान ने पूरी सिचुएशन को पलट दिया और इस युद्ध में फिलहाल युद्ध विराम है, लेकिन अपर हैंड ईरान का रहा। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, मेरे बाएं हाथ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की। 83 ईयर ओल्ड इस बुजुर्ग नेतृत्व ने, इस बुजुर्ग लीडर ने मिडिल ईस्ट के भीतर एक इतिहास रचा है। अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, उसके टक्कर में कोई नहीं है। अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने का मतलब कि खात्मा, लेकिन खामनेई ने अमेरिका की कोई परवाह नहीं की, बल्कि अमेरिका के सामने डटकर मुकाबला किया और आज महज 12 घंटे के भीतर मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल गई। जिस युद्ध को ईरान लगभग हार चुका था, उस युद्ध को ईरान ने उस पर अपर हैंड साबित हुआ। परसेप्शन ये गया कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 12 दिन चली इस जंग में अमेरिका सीधे शामिल था और उसके फाइटर प्लेन्स और खासतौर पर उसके B-2 बम वर्षक विमानों की पूरी फ्लीट ने ईरान पर फुल फ्लेज अटैक किया। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने जिस तरह का करारा जवाब अमेरिका के बेस जो कतर में स्थित है कल रात में दिया, उसके बाद से पूरे दुनिया में सनसनी फैल गई कि अमेरिका के बेस पर हमला करना, रूस तक की हिम्मत नहीं पड़ी आज तक या दुनिया के किसी मुल्क की कि अमेरिका के बेस पर हमला कर सके। कतर में अमेरिका का मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और बहनों भाइयों, ईरान की फोर्सेज ने वहां पर मिसाइल अटैक कर दिया। यही वो फ्लैश पॉइंट था जिसने पूरे अमेरिका और पूरी दुनिया भर में इस नैरेटिव को फैला दिया कि अमेरिका और ट्रंप, जिन्होंने इस बात पर चुनाव जीता था कि नो फॉरेन वॉर्स, यानी विदेशों में अमेरिका कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ेगा, ट्रंप ईरान लड़ने आ गए। पूरा अमेरिका लगभग विभाजित था जिस तरह से ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक किया। बहनों भाइयों, उसके बाद से हालात बदले और महज रात भर के भीतर जो ट्रंप, जिन्होंने कभी ये कहा था अनकंडीशनल सरेंडर अगर खामनेई ने नहीं किया तो वो उनकी किलिंग का आदेश देंगे, यानी कि अमेरिका ने खामनेई के डेथ वारंट पर साइन किया था, अनकंडीशनल सरेंडर की बात कही थी। उसके बाद कभी खामनेई जिंदा बचे, अपने नेतृत्व को बचाया, अपने देश को बचाया, अपने देश के स्वाभिमान को बचाया और अपने देश की संप्रभुता को बचाया। और सिर्फ बचाया ही नहीं, काउंटर अटैक करके भी दिखाया। खामनेई ने जिस ठंडे दिमाग के साथ और रणनीतिक कौशल के बाद बिना उकसावे में आकर कोई हाई हैंडलिंग की कार्रवाई या सामने आने से बेहतर उन्होंने पर्दे के पीछे से ऐसी रणनीति तैयार की कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। जिस अमेरिका ने डेथ वारंट निकाला था, जिस अमेरिका ने अनकंडीशनल सरेंडर के लिए कहा था और जिस राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान में वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, चेंज ऑफ रिजीम, तख्ता पलट के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन खामनेई का वो कुछ भी बाल बांका भी नहीं कर पाए। बहनों भाइयों, इस युद्ध से मिला क्या? क्या अमेरिका ने ईरान का वो 400 किलोग्राम परिष्कृत यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के हाथ लगा, वो डिस्ट्रॉयड हुआ? जवाब है नहीं। क्या ईरान में अमेरिका सत्ता परिवर्तन करा पाया? जवाब है नहीं। क्या ईरान में बगावत खड़ा कर पाया अमेरिका? नहीं। क्या ईरान को सरेंडर करवा पाया अमेरिका? जवाब है नहीं। तो फिर इस युद्ध में अमेरिका को क्या हासिल हुआ? बहनों भाइयों, जिल्लत हासिल हुई, बदनामी हासिल हुई
और इसमें अगर किसी ने खोया है तो इजराइल ने अपनी सामरिक प्रतिष्ठा को खोया है, क्योंकि वह क्लेम करता था कि दुनिया का कोई मुल्क अगर उसके ऊपर एक भी मिसाइल फेंकेगा वो उस मुल्क को ही उड़ा देगा। और पिछले 12 दिनों में कम से कम 500 से ज़्यादा ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में ज़बरदस्त तबाही की। न इजराइल को कुछ हासिल हुआ, न अमेरिका को कुछ हासिल हुआ। यह अलग बात है कि ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर तबाही हुई, उनके तीनों न्यूक्लियर प्लांट तबाह लगभग कर दिए गए, लेकिन उनके पास यूरेनियम है और वो भी इनरिच्ड। वो तो प्लांट कभी भी बना लेंगे। इसमें नुकसान उनका ज्यादा नहीं हुआ, इसमें नुकसान अमेरिका की प्रतिष्ठा, इजराइल की प्रतिष्ठा का हुआ। बहनों भाइयों, क्या कुछ हुआ ईरान के भीतर, इजराइल के भीतर, वाशिंगटन में क्या हुआ, कतर में क्या हुआ, और इस पूरी रात में इस खेल का सिनेरियो कैसे बदल गया कि जिस खामनेई के खून का प्यासा था अमेरिका, आखिर उनसे समझौता करना पड़ा। आपको ये हम खबर दिखाते हैं, इसके बाद डिबेट शुरू करेंगे। इजराइल का कंधा ईरान पे निशाना, न यूरेनियम मिला न जीत, न ही बची अमेरिका की बादशाहत। कुछ दिन पहले तक अमेरिका खामेनेई को मिटाने की कसम खा रहा था। अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ? नफरत की दीवारें ढह गई, शांति का सूरज उग आया, या कोई नाटक था जिसमें ट्रंप का किरदार खत्म हो गया? सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप की दादागिरी क्या खत्म हो गई? न ईरान में अमेरिका और इजराइल को यूरेनियम मिला, न जंग नतीजे पर पहुंची, तो फिर युद्ध विराम की कहानी क्या है? क्या इतिहास में लिखा जाएगा अमेरिका पर ईरान का हमला, फिर भी ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर डाला? अमेरिका चुनाव के दौरान ट्रंप की पार्टी नो फॉरेन वॉर के नाम पे चुनाव जीती। ट्रंप का ईरान पर हमला करते ही अमेरिका में उनकी पार्टी दो भागों में बट गई और वहीं लिखी गई इस सीज फायर की पूरी पटकथा। नकली बादशाह की तरह बड़बोले साबित हुए ट्रंप। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट दावा करती है ईरान ने पहले ही 400 केजी यूरेनियम कहीं और शिफ्ट कर दिए। अमेरिका को ये बात पता थी, तब गोले बारूद बरसाने के पीछे की वजह क्या है? अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर यानी अपने सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, फिर भी वो यूरेनियम तक नहीं पहुंच पाया। इजराइल ने 10 परमाणु वैज्ञानिकों को मारा, यूरेनियम नहीं मिल पाया। भारत ने ईरान से अपने लोगों को निकाला, दुनिया में हलचल मची। लेकिन ट्रंप की दादागिरी के कारण खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहानी सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगी। चीन रशिया से डरा अमेरिका, ट्रंप को झुकना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हटने की कई वजहें। इजराइल जिस आयरन डोम के सहारे लड़ रहा था उसकी एक लिमिट है। ईरान ने कतर एयरबेस पे हमला कर विश्व युद्ध की तरफ युद्ध को धकेला तो हाहाकार मच गया। रशिया को यूक्रेन के जरिए पिछले 3 साल से अमेरिका ने उलझाया। ठीक उसी जाल में फंस चुका अमेरिका चीन और रशिया के डर से पीछे हट गया। यह वजह कोई और है। क्या ईरान इजराइल की जंग अमेरिका ने फिक्स की? क्या अमेरिका का टारगेट ईरान के 3 परमाणु ठिकाने थे? क्या न्यूक्लियर डील में नाकाम अमेरिका ने लिमिटेड जंग कराई? क्या ईरान की परमाणु क्षमता अब खत्म हो गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीज फायर के बाद खोजे जा रहे। आखिर 12 दिनों तक चली इस जंग का मकसद क्या था और क्या उसे हासिल कर लिया गया? जंग में ईरान से लेकर इजराइल तक सैकड़ों टन गोला बारूद फूकने के बाद क्या इजराइल को ईरान से पैदा हुआ एटमी खतरा खत्म हो गया? जंग में ईरान के 1000 से ज्यादा नागरिकों की जान चली गई, उसमें टॉप सन कमांडर से लेके प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्या यूरेनियम मिल गया? अकेले खामेनेई ने नेतन्याहू ट्रंप को पीछे कैसे ढकेला? इजराइल से ईरान पे हमला करवाया, ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर डील पे झुकाने में नाकाम साबित हुए। इस युद्ध में सबसे बड़ी हार CIA की हुई, जिसकी इंफॉर्मेशन पे अमेरिका ने हमला किया लेकिन हार गया। इस जंग के युद्ध विराम के बाद ईरान की झोली में सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अमेरिका और इजराइल के डबल अटैक के आगे खामेनेई की हुकूमत ने झुकने से इनकार कर दिया। दुनिया कई वजहें तलाश रही है, लेकिन ट्रंप की वजह से जो फैली अशांति थी, क्या वो अब खत्म हो गई? ईरान अपनी पीठ इस बात पर भी थपथपा सकता है कि अकेले इजराइल के लिए उसे काबू कर पाना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से आखिर में अमेरिका को भी जंग में कूदना पड़ा और एक वक्त के बाद पीछे हटना पड़ा। तो बहनों भाइयों, समग्र